बट ये नवदीप धाम में लीला हुई 864 करोड़ साल के बाद, उसके correct. बाद 500 साल के बाद हुई, बराबर। हाँ, करेक्ट। हाँ, लेकिन सुवर्ण सेन है आज से 25 लाख साल पहले हमारे इसी सतयुग में आया था, आया था। लेकिन वो यहाँ रहता था, लेकिन उसके 864 करोड़ साल के पहले यहाँ लीला हो चुकी थी। That's what I'm saying. Correct. 864 crore He years was back. there again. He was Now, there again, and this Leela is of 864 crore years back. the previous Satyuga. See, previous day of Brahma when Chaitanya Mahaprabhu came in Navadvip. तो इसलिए ये नवद्वीप पहले से था, लेकिन यहाँ ये महल में तो भगवान सतयुग में ही नाचे। हाँ, ये जो पत्थर हैं, जो सुवर्ण सेन की दुर्दशा को देख के नारद जी को दया आ गई। नारद जी स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक सब में फिरते हैं, आकाश में से देखने लगे कि ये सुवर्ण सेन राजा सबसे परम धाम, सबसे औदार्य धाम नवद्वीप में रहता है, तो भी उसको हवस कम नहीं होती है, ये राज्य चाहिए, वो राज्य चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और करता ही रहता है इकट्ठा। नारद मुनि बोले राधा रमन का नाम लेता। इसको मैं उद्धार नहीं करूंगा, जो नवद्वीप में रहता है तो फिर किसको करूंगा। तो नारद जी आ गए यहाँ और बोले बड़ा सुंदर उपदेश है नवद्वीप धाम महात्म्य में, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं भी रात को आश्रम में बताऊंगा। नारद जी बोले सब लोग सुख के लिए इच्छा करते हैं हे राजा, लेकिन जो सुख के पीछे तुम भाग रहे वो सुख बड़ा ही तुम्हारे हाथ में से निकल रहा है, बड़ा नश्वर है। तुम कितनी बड़ी राजधानी बना के चले जाओगे, फिर तुमको कौन याद करेगा, सब कुछ यहाँ रह जाएगा। तो राजा बहुत नारद जी से उपदेश लेने लगा, और अंत में नारद जी ने बोला तुम जहाँ रहते हो यही नवद्वीप धाम होने वाला है अगले कलयुग। Narad ji was knowing everything, no? Past, present, future. Which even Parvati has not और known. किसी को भी बोले बिना नारद जी अपनी वीणा में गौरांग का नाम गाने लगे, कैसा नाचने लगे। वीणा बोले गौर हरि, नारद बोले गौर हरि, सब गौरांग का नाम वीणा में से भी निकलने लगा। और जैसे ही वो नाम लेने लगे, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे, नाम अमनी है, नाम अमनी उदित है, साजे भगत गीत साजे सामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमणी रामे, नारद मुनि बजाए वीणा, गौर हरि नामे। और ऐसा बोल के नारद जी राजा को कुछ नहीं बोला, इतना उपदेश दे के बस चले गए। जैसे गीता में भगवान अर्जुन को बोला यथेच्छसि तथा कुरु, तुमको जो करना है वो करो, तुम मेरे उपदेश के बाद क्या करोगे मैं आसक्त नहीं हूँ। और राजा का तो इतना सुंदर वैराग्य आ गया, वो गौरांग 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 जब उसने चालू किया, और प्रेम के आंसू नारद जी के मुख से वो गौरांग का नाम सुना था, वो प्रेम में पागल हो गया। और थोड़े ही घंटों में नारद जी और सो गया, उसको नींद आ गई तो स्वप्न में और फिर उसकी आँख खुल गई और देख रहे कि उसके महल में भगवान नाच रहे, ये पत्थरों के ऊपर भगवान नाचे साक्षात। और भगवान का सुवर्ण प्रतिमा ऐसे लग रहा है कि सोने की गुड़िया ऐसे है, इसलिए इस एरिया को बोलते हैं सुवर्ण बिहार। सुवर्ण बिहार, सुवर्ण यानी गौरांग महाप्रभु का विहार क्षेत्र। और राजा का भी नाम सुवर्ण सेन, सुवर्ण सेन। महल भी सुवर्ण से बना हुआ था। सुवर्ण से बना हुआ था। तो ये पत्थरों में मतलब हीरे मोती सब जड़े हुए थे। अभी तो चले गए, बड़ा सांप रहता था मणि के साथ, पत्थरों की रक्षा करता। लेकिन जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती आए तो सांप बोला हरि बोल। मैं गुरु जी को ये स्थान, अभी ये स्थान को कोई नहीं, गौड़िया मठ ने ले लिया ये स्थान, अभी इसकी रक्षा होगी। Till then it was protecting this place. हाँ। अभी भी कीर्तन सुनाई देता है गौर हरि का। तो नवद्वीप में बहुत आसानी से प्रेम मिलता है, केवल थोड़ा सा सुन के सुवर्ण सेन को
और ऊपर से प्रेम भी नहीं मिला। सुवर्ण सेन बहुत बुद्धिमान था। उसने बोला, हे प्रभु, मुझे प्रेम नहीं, प्रेम के साथ साथ आपकी लीलाओं का दर्शन करना है, आप कलयुग में जब आएंगे। तो भगवान ने बोला, तुम मेरी लीलाओं का दर्शन भी करोगे और मेरी सबसे परम सेवा करोगे। कौन सी सेवा? भक्ति हरि बोल। भूल गया। नहीं, अरे बोलो हरि बोलो। कौन सा? सेवा। सबसे बड़ी सेवा मिल गई राजा सुवर्ण सेन को कलयुग में। Oh, he must have become somebody in the अरे बाप रे। सबसे बड़ी सेवा कौन सी होती है? भक्ति करने की। वो नहीं, मैं प्रैक्टिकल। अच्छा अच्छा अच्छा। भगवान की शादी कराई। हाँ, राइट। किसको? सेन बन गए, बुद्धिमंत खान। बुद्धिमंत खान। अरे राइट, बुद्धिमंत खान। बुद्धिमंत खान के नाम लेने से आपका बुद्धि चला गया। पहले चला। But why did he become नहीं, बुद्धिमंत खान हिंदू होते हैं, खान भी हिंदू में भी होते हैं। Chant Kasi, that is clear about Brahma becoming उस टाइम में हिंदुओं में भी खान थे। उनको सही बात है, खाना खा के थोड़ा ढीला चल रहा है अभी। बुद्धिमंत। और भगवान का इतना शादी में इतना दक्षिणा दिया हाँ। कि जो भगवान खुल रहे हैं कि ब्राह्मण लोग 10-10 बार आकर दक्षिणा मांग के चले। देवता भी मनुष्य के वेश में हाँ। शादी के टाइम दक्षिणा मांग के चले जाए तो भी भंडारा खत्म नहीं हुआ। इतना बुद्धिमंत खान है, भरते ही गया, भरते ही गया। सतयुग में जो भी दौलत कमाई थी सब कलयुग में दे दिया। भगवान की शादी में। बोलो स्वर्ण सेन की जय। बुद्धिमंत खान की जय। बुद्धिमंत खान। राधा गोविंद की जय। प्रभुपाद की जय। जय। बोलेंगे बोला बंदी है। खोलेंगे खोलेंगे।